कोई भी बिल पास हुआ हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात रही हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाने की बात रही हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हुई हो, चाहे किसानों का बिल पास ही हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो, चाहे एयर इंडिया से संबंधित बात, कोई भी बात XYZ होती है लोकसभा में, हर बिल का कांग्रेस के सहयोगी दल यही, इसमें बुराई क्या? भगवान राम का नाम जब महात्मा गांधी लेते हैं, महात्मा गांधी को आत्मा को शांति मिलती भगवान का राम का नाम लेने से, हे राम कहने से। तो और हिंदुस्तान की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ वृद्धि कर रही है, और जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट ही ये पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये बिल भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास इसको मंजूरी के लिए इस बिल को भेज दिया गया है। ऐसे में लगातार जो है विपक्ष मनरेगा के नाम बदलने को लेकर जो है केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर जो है हमलावर है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, मनरेगा का नाम बदल दिया गया, अब तो दोनों सदनों से भी पास हो गया है, बिल मंजूरी के लिए भेज दिया गया, कानून बन जाएगा जल्दी, लेकिन विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि नाम बदलकर महात्मा गांधी का अपमान कर रही है बीजेपी। अभी तक जितने भी बिल पास हुए, जो भी बिजनेस लोकसभा में हुआ है, उसका सबका विरोध कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने किया है। कोई भी बिल पास हुआ हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात रही हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाने की बात रही हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हुई हो, चाहे किसानों का बिल पास ही हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो, चाहे एयर इंडिया से संबंधित बात, कोई भी बात XYZ होती है लोकसभा में, हर बिल का कांग्रेस के सहयोगी दल विरोध करते हैं। मैं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसमें विरोध क्या है? काय का विरोध है? इसमें 100 दिन के लेबर को जो 100 दिन काम मिलता था, अब 100 दिन काम मिलेगा। जी राम जी नाम, योजना का नाम जी राम जी रखा। महात्मा गांधी भी भगवान राम के उपासक थे। वे जब भी कहते थे तो हे राम कहते थे। उनका जो भजन है, प्रिय भजन भी है, वो रघुपति राजो राजा राम, पति के पावन सीताराम, ये भजन गा के उन्हें शांति मिलती थी। तो ये और भगवान राम का वो जानते थे कि देश आज़ाद हो, देश आज़ादी के बाद में इस देश में राम राज्य हम लाएंगे। वो हर काम, महात्मा गांधी भी हर काम राम के नाम पर करना चाहते थे। राम सबको लेके, सबको समायोजित करके चलते थे। ऐसे ही महात्मा गांधी रहे। महात्मा गांधी ने सबका कल्याण करने का काम किया, सबका, छोटे बड़ों को सबको साथ लेने का काम किया। एक वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक सबको एक साथ सूत्र में पिरोने का काम किया, पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया, सभी समाजों के साथ। यही भगवान राम के जीवन से है। यही, इसमें बुराई क्या? भगवान राम का नाम जब महात्मा गांधी लेते हैं, महात्मा गांधी को आत्मा की शांति मिलती भगवान का राम का नाम लेने से, हे राम कहने से। तो जी राम जी योजना का नाम हो गया है विकसित। राम नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बिल को जो है कमजोर किया जा रहा है। इस नए बिल के माध्यम से लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे, कह रहे हैं। देखिए, उन्हें मनरेगा से कोई लेना देना नहीं। मनरेगा में जब 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिए गए, तो रोजगार कम क्यों हो जाएगा? दूसरा, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे मालूम है 2006 से लेकर 2012 तक जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, उस समय मनरेगा चालू हुई थी। मनरेगा में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते मैंने फूटी कौड़ी का भी काम नहीं कराया था। इसी तरह क्षेत्र पंचायत भी मनरेगा से काम कराने से घबराती थी। पहले सुनिश्चित रोजगार योजना था, तब हम उससे काम कराया। हमने अपने यहाँ सुनिश्चित रोजगार योजना में काम कराया। आज इस योजना के माध्यम से आपने सुना होगा, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरी उसकी डिटेल बताई कि हम इसे जल संरक्षण भी करेंगे, हम इसे आंगनबाड़ी केंद्र को भी बनाएंगे, हम पंचायत भवन को भी बनाएंगे, हम जो वाटर लेवल गिरता जा रहा है
उस वाटर लेवल को ऊपर तक उठाएंगे। तो ये सब काम मनरेगा के अंतर्गत आएगा। गांव का समग्र विकास इसमें जी राम जी में आएगा। तो कमजोर करने के लिए, कम अवसर करने के लिए ये लोगों को कांग्रेस के सहयोगी दल हमेशा ही इस देश को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। बड़ा इसमें ये भी उठा रहा है विपक्ष, ये कह रहा है कि पहले वाले बिल में ये था कि 10% राज्य शेयर दिया करता था, अब इसमें बढ़ाकर 40% कर दिया। ऐसे में राज्यों पे बोझ बढ़ेगा और जिससे कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण रोजगार मिलता था वो खतरा होगा उसके लिए और ज्यादा। देखिए, पहले शेयर 10% नहीं था, वो किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन ये शेयर आगे बढ़ के मेरी नज़र में 40-60 का रेशियो पहले भी था, अभी भी 40-60 का है। 60% शायद राज्य सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, 60% भारत सरकार देगी। ये जो है कहीं नहीं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार अब वो पहले से, भारत सरकार पहले 85,000 करोड़ का बजट होता था, 90,000 91,000 करोड़ का बजट होता था। अब इसका बजट बढ़ा के 1,50,000 करोड़ करने का काम, 51,000 करोड़ करने का, 1,51,000 करोड़ का 1.5 गुने से ज्यादा भारत सरकार इस बजट पर खर्च कर रही है। तो कम कहाँ हो रही है। और राज्य सरकार भी अपना लगा देगा शेर, तो ज्यादा से ज्यादा काम होंगे। हर कोई भी प्रदेश में काम होगा तो प्रदेश सरकार को वहाँ 40% कम से कम लगाना चाहिए, ये मंशा है। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने भी तंज कसा, कह रहे कि दिल्ली से अब पॉल्यूशन लखनऊ तक पहुंच गया, लखनऊ में भी जमकर पॉल्यूशन हो रहा है, सरकार पर निशाना साधा। पॉल्यूशन एक विषम समस्या है और सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से वृक्षों का अधिक कटान हो जाना, वृक्ष कम हो जाना और हिंदुस्तान की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ वृद्धि कर रही है। और जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट ही ये पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात भली बात जानता हूँ। जब आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, तब हम लोग जानते थे कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और इन 50 सालों में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, उन्हें हर सुविधा चाहिए। जो जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए आवास भी चाहिए, उनके लिए रोजमर्रा की चीजें भी चाहिए, उनके स्वास्थ्य को भी चाहिए, सब व्यवस्थाएं जुटाने के लिए संसाधन भी चाहिए। तो इसलिए सब संसाधन की आवश्यकता होगी तो निर्माण होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी और हर रोजमर्रा की चीजों का भी वो होगा। और जनसंख्या भी अपने में एक पोल्यूशन फैलाती है, जनसंख्या भी पोल्यूशन बढ़ाती है। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए विपक्ष के लोग भी इससे सत्ता पक्ष के लोगों से अनुरोध करें और कहें कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाइए और इसे पास होना चाहिए, जिससे पोल्यूशन रुके और जो हमारे यहाँ जो संसाधन है थोड़े से कम हो। संसाधन जब तक, आप वाहनों की संख्या आप देख लीजिए, वाहनों की संख्या कितनी, 4 लेन थी पहले, लाइनें थी, 4 लेन से 6 लेन करी गई, 8 लेन करी गई, अब 16 लाइनें तक। और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा, मेट्रो बन चुकी हैं, उसके बाद भी रोडों पर जाम और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। तो इससे पोल्यूशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इसका इसका कोई सलूशन स्थायी है, वो जनसंख्या नियंत्रण बिल है। और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, परिवार नियोजन के लिए सरकार की नाकामी नहीं लग रही है आपको कि जिस तरीके से अब एक्शन लिए जा रहे हैं, BS6 गाड़ियों की सिर्फ दिल्ली में एंट्री हो रही है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसे कई तरह के जो है सरकार ने एक्शन लिए हैं? नहीं, जब कोई प्रॉब्लम्स होती है वैसे तो कुछ ना कुछ कानून बनाए जाते हैं, कानून कुछ सख्त किए जाते हैं। कानून ऐसे सब हैं कि V6 गाड़ियां हों और भी कई तरीके के पुरानी गाड़ियां यहाँ प्रतिबंधित हैं। ज़्यादातर CNG या अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को यहाँ पर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, सबको सरकार सब्सिडी देके सस्ती और अच्छी उपलब्ध करा रही है। तो ये बराबर प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो उससे और नया जो भवन निर्माण हो रहे हैं, जिस तरह से काम चल रहा है,
तो नव निर्माण हो रहा है, तो इससे पोल्यूशन होगा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया है और दोनों सदनों से बिल भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास इसकी जो है मोहर लग जाएगी, उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जो है, जहां सरकार कह रही है कि नाम बदलने से और जो नया कानून लेकर आए हैं हम, इससे कहीं ना कहीं मनरेगा और ज़्यादा मजबूत होगा, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस बिल के जरिए जो है, ये बिल जो है और ज़्यादा जो है कमज़ोर होगा और रोजगार कहीं ना कहीं जो ग्रामीण को मिलता था वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।